भारत के जिस एमका को 5वीं पीढ़ी का मान रही थी दुनिया, वो एमका योद्धा निकला, 6ठी पीढ़ी का सुपर फाइटर जेट। खुद वायुसेना के चीफ ने किया एमका पर सबसे नया खुलासा। दोस्तों, जिस भारत के एमका विमान को अपने तय समय से पहले उड़ाने पर प्लान चल रहा है, अब धीरे धीरे उस पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि जब से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान चीन से स्टील्थ फाइटर जेट ले रहा है और उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भारत है, तब से भारत ने तेजस मार्क 2 एमका और सुपर सुखोई को जल्द बनाकर तैयार करने की प्लानिंग कर ली है। इसमें सबसे ज्यादा डेडली योद्धा है एमका फाइटर जेट, और इस फाइटर जेट को लेकर धीरे धीरे इसकी तकनीकों पर खुलासा हो रहा है। ये तो आपको पता ही है कि एमका को स्टार्टिंग में उड़ाने के लिए तो भारत अमेरिका के इंजन का ही इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन उसके बाद भारत का कावेरी 2 प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए भारत और फ्रांस साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब एमका जिस तरह से फास्टली तैयार हो रहा है, ठीक उसी तरह से एमका विमान की तकनीकियों पर भी खुलासे हो रहे हैं। और अब वायुसेना के पूर्व चीफ लगातार भारत की हवाई शक्तियों की पूर्व जानकारी देकर भारत के दुश्मनों को कलेजे को ठंडा कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में एक और धमाकेदार खुलासा हुआ है एमका पर कि एमका विमान 5वीं नहीं 6ठी पीढ़ी का होगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है। ये खबर आप देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारत के एमका में 6ठी पीढ़ी की तकनीक होगी। इसमें हम हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा आपको नहीं बता रहे हैं जो गलत हो। पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देश के वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखकर वैज्ञानिकों का मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। तो दोस्तों, जल्द ही भारत का आसमान अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से भरा होगा। इस भविष्य को आकार देने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है भारत का स्वदेशी एमका विमान। इसको लेकर खुलासा हुआ है कि ये योद्धा 5वीं नहीं 6ठी पीढ़ी का योद्धा होने वाला है। यानी भारत एक ही झटके में पाकिस्तान के स्टील्थ विमान वाले सपने को राख कर देगा। यहां तक कि चीन के पास भी ऐसा विमान नहीं होगा। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होने वाली है जो सिर्फ 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट में ही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक को पायलट। कल्पना कीजिए कि इस विमान में पायलट अकेला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ एक AI संचालित इलेक्ट्रॉनिक को पायलट भी होगा, जो पायलट को युद्ध के मैदान में हर निर्णय में मदद करेगा। ये AI सिस्टम पायलट के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेगा और यहां तक कि मानव रहित विमानों यानी UAV को नियंत्रित भी कर सकेगा। यानी फैसिलिटी फिलहाल चीन के पास भी नहीं है। सिंथेटिक विजन सिस्टम। अब आप सोचिए कि अगर खराब मौसम हो या घना अंधेरा, ऐसी स्थिति में भी पायलट को हर चीज साफ दिखाई देगी। सिंथेटिक विजन सिस्टम पायलट को आभासी दृष्टि देगा, जिससे वो बादलों, धुंध या अंधेरे में भी दुश्मन पर नजर रख सकेगा। इससे युद्ध की जटिल परिस्थितियों में भी पायलट हमेशा सतर्क रहेगा। चीन एक कुटिल देश है और ऐसी टेक्नोलॉजी से ही भारत उसे मात दे सकता है। मानव रहित टीमिंग। एमका सिर्फ एक विमान नहीं होगा, बल्कि यह अपने साथ मानव रहित विमानों यानी UAV के पूरे झुंड को भी लेकर उड़ सकेगा। यानी ये पूरी वन मैन आर्मी की तरह होगा। इसे कहा जाता है मानव रहित टीमिंग यानी MUMT। जब एक ही समय पर कई विमान एक साथ काम करेंगे तो युद्ध के मैदान में रणनीतिक लाभ मिल सकेगा, खासकर जब दुश्मन का खतरा सबसे अधिक हो। डेटा फ्यूजन और नेटवर्क केंद्रित युद्ध। वर्तमान समय में युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि जानकारी का खेल है। एमका ग्राउंड स्टेशनों, उपग्रहों और अन्य विमानों से लगातार डेटा एकत्र कर पायलट को युद्ध की पूरी स्थिति से अवगत कराएगा। यह डेटा फ्यूजन और नेटवर्क केंद्रित युद्ध की तकनीक होगी, जिससे पायलट हर पल सतर्क और बेहतर रणनीति बना सकेगा। अब दोस्तों, सवाल है भारत को 6ठी पीढ़ी के विमान की फिलहाल क्या जरूरत है? तो भदौरिया का मानना है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में 6ठी पीढ़ी की तकनीकें शामिल करना न सिर्फ वर्तमान की जरूरत है,
बल्कि भविष्य के लिए तैयारी भी है। AMCA को इन तकनीकों से लैस कर भारत 2040 तक पूरी तरह से स्वदेशी 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करने की राह पर है। भारत की 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसकी नींव रखी जा रही है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया की दूरदर्शिता से ये साफ है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ वैश्विक तकनीकों से कदम मिलाकर नहीं चलेगा, बल्कि उन तकनीकों के विकास और नवाचार में अग्रणी रहेगा।